तो यार लैपिड जो कि इजराइल में अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने सीधे सीधे बेन्यामिन नेतन्याहू पर इल्जाम लगाया कि जिस मकसद के लिए पूरी जंग इजराइल ने शुरू की थी, 40 दिनों के बाद उस जंग में इजराइल कोई भी हदफ दरअसल नहीं छू सका या उसको पार नहीं कर पाया। तो लगातार बेन्यामिन नेतन्याहू पर निशाना साधा जा रहा है। अपोजिशन जो पार्टियां हैं इजराइल की, वो लगातार बेन्यामिन नेतन्याहू पर निशाना साध रही हैं और यह इल्जाम बेन्यामिन नेतन्याहू पर लगाया जा रहा है कि अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने पूरी इजराइल के कौम को, पूरी यहूदी कौम को एक तरह से खतरे के मुंह में धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि आज ईरान और इसके अलावा लबनान से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इजराइल के आवाम की जान पर एक तरह से बना ही है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो दरअसल बेन्यामिन नेतन्याहू है। उनकी वो तमाम पॉलिसियां, उनकी वो तमाम नीतियां जो एक तरह से फेल हो गई हैं। तो जंग में जंगबंदी जरूर हुई है, जंग कुछ वक्त के लिए जरूर रुकी है, लेकिन इजराइल के अंदर सब ठीक ठाक नहीं है। इजराइल के वजीर आजम को अब दरअसल इस जंग की कीमत चुकानी पड़ रही है। इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। इजराइल के अंदर अपोजिशन जो जमातें हैं वो लगातार बेन्यामिन नेतन्याहू को निशाना बना रही हैं। यानी इजराइल की परेशानियां जंग खत्म होने के बाद भी या जंगबंदी के बाद भी इजराइल और बेन्यामिन नेतन्याहू की परेशानियां कम नहीं हुई हैं। और अब सबकी निगाहें पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं। जी हां, पूरी दुनिया की निगाहें दरअसल इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं, जहां पर बातचीत का दौर शुरू होगा और यहां पर दो तरफा बातचीत हो रही है। यानी टेबल पर होंगे अमेरिका और ईरान और सालसी कर रहा होगा पाकिस्तान। तो ऐसे में सबकी निगाहें पाकिस्तान पर टिकी हैं। इस्लामाबाद में ये दरअसल बैठक होने वाली है, ये मीटिंग होने वाली है, बातचीत शुरू होने वाली है। लेकिन इस बातचीत से जुड़ी हुई कई अहम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान की मुज़ाकराती टीम अभी इस्लामाबाद नहीं पहुंची है। लबनान पर इजरायली हमले रुकने तक मुज़ाकरात मुअत्तल रहेंगे। कुछ इस तरह की खबरें भी दरअसल पासदाराने इनकलाब की तरफ से निकलकर सामने आ रही हैं और यह कहा जा रहा है कि ईरानी वफ्द के इस्लामाबाद पहुंचने से मुताल्लिक खबरों की तरदीद की गई है कि अभी इस्लामाबाद जो ईरान की टीम है वो दरअसल बातचीत करने के लिए इस्लामाबाद नहीं पहुंची है। और ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि ईरानी मुज़ाकराती टीम के अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद पाकिस्तान पहुंचने से मुताल्लिक कुछ मीडिया इदारों की खबरें दरअसल सही नहीं है। अभी दरअसल ईरान का जो वफ्द है जो बातचीत करने के लिए पहुंचने वाला था इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने लबनान पर हमला किया है, कई सौ लोगों का यहां पर कत्लेआम कर दिया गया है, उसके बाद से ईरान दरअसल नाराज है इस हमले को लेकर। और ईरान ने अब यह शर्त रख दी है कि जब तक इस बातचीत में, जब तक इस जंगबंदी में लबनान को, हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक वो बातचीत की टेबल पर नहीं आएगा। हालांकि इस बीच इस्लामाबाद में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अमेरिकी वफ्द और ईरानी वफ्द के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। पूरे इस्लामाबाद में हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस्लामाबाद में स्कूलों के और जो इंस्टीट्यूशन है उनकी छुट्टी एक तरह से हो गई है। अब पूरी दुनिया की निगाहें दरअसल इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं। और इस बीच इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त की वजह से अहम शाहराहों पर मुख्तलिफ औकात में डायवर्जन लगाई जा रही हैं। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि इस वक्त सिक्योरिटी रेड अलर्ट है। शहरियों से गुजारिश है कि वो मासिवाय इमरजेंसी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शहरी ड्यूटी पर तैनात कानून नाफिज करने वाले इदारों से ताउन करने की अपील की गई है। शहबाज शरीफ और लबनान के वजीर आजम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी इस दरमियान हुआ है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और लबनान के वजीर आजम नवाफ सलाम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और यह राब्ता उस वक्त हुआ है जब इजराइल ने लबनान पर बहुत बड़ा घातक हमला किया है। इस बीच वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने लबनान के खिलाफ इजराइल की जारी जारिहत की शदीद मजम्मत करते हुए हजारों कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ है और इसी जज्बे के तहत ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है।
आपको बताते चलें कि लगातार कोशिशें, दरअसल तैयारी चल रही है। पाकिस्तान में तमाम तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं और इस बीच पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका और ईरान के माबैन सालसी की पेशरफ्त का जायजा लिया गया है और लगातार यहां पर तैयारियां एक तरह से की जा रही हैं ताकि एक जो बातचीत है वो अच्छे नतीजे पर एक तरह से पहुंचे, बातचीत के जरिए से जंग का खात्मा किया जा सके। दरअसल अमेरिका और ईरान के दरमियान आरजी सीजफायर के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकराती अमल आज से एक तरह से शुरू होगा। इस्लामाबाद में बातचीत होगी। दोनों फरीक अगर टेबल पर बैठते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो बातचीत एक तरह से आज से शुरू होगी और इन मुज़ाकरात में हिस्सा लेने के लिए दोनों मुल्कों के वफूद और सिक्योरिटी अमला, पाकिस्तान भी कहा जा रहा है कि पहुंचेंगे। इधर ईरान के नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा का कहना है कि ईरानी मुज़ाकराती वफ्द की सरबराही ईरान के पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ करेंगे, जबकि व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिवेट ने बताया था कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकोफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल अमरीकी वफ्द दरअसल इन मुज़ाकरात में हिस्सा लेगा। तो इस मौके पर अब तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, बस सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या दोनों वफूद इस बातचीत में हिस्सा लेते हैं, क्या लबनान में जो इजराइल ने हमला किया है उसका असर इस बातचीत पर नहीं होगा, क्या जंगबंदी को लेकर बातचीत होगी और मुकम्मल तौर पर यह जो जंगबंदी है मुकम्मल एक तरह से जंग का खात्मा होगा। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर एक तरह से टिकी हुई हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के दौरान दरअसल अब तक क्या क्या हुआ है, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ जंगबंदी हुई लेकिन जंगबंदी के बाद भी इजराइल लबनान पर लगातार हमले कर रहा है और इस बीच कुछ खबरें जंगबंदी के फौरन बाद आई थी जब ईरान की तरफ से कुछ ड्रोन अटैक मिडिल ईस्ट में भी किए गए थे। हालांकि उसके बाद से कोई बड़ा वाकया तो नहीं हुआ, लेकिन इस जंगबंदी के बाद, क्योंकि अब जंगबंदी के तकरीबन 50 घंटे हो चुके हैं, इन 50 घंटों में आखिर क्या कुछ हुआ है दुनिया दरअसल यह भी जानना चाह रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी को शुरू हुए 50 घंटों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ताहम इसके बाद से यह खदशात का इजहार किया जा रहा है कि कहीं यह जंगबंदी गैर मुस्तहकम साबित ना हो। खलीजी ममालिक पर हमले बड़ी हद तक रुक चुके हैं। मुत्तहदा अरब इमारात की वजारत दिफा का कहना है कि मुल्क में किसी भी मिसाइल या ड्रोन की निशानदेही नहीं हुई है। कुवैत का भी कहना है कि गुज़िश्ता कुछ घंटों के दौरान इसके फजाई दिफाई निजाम ने किसी अस्करी नक्ल हरकत की इत्तला नहीं दी और ना ही सऊदी अरब या बहरीन, जिन्हें इस तनाज़े के दौरान बार बार हमलों का सामना रहा, उन्होंने भी किसी हमले की इत्तला नहीं दी। इधर इजरायली फौज ने भी कोई ऐसी वार्निंग जारी नहीं की जिसमें कहा गया हो कि ईरान की जानिब से मिसाइल फायर किए गए हैं और ना ही ईरान से किसी हमले की इत्तला मौसूल हुई है। ताहम जंगबंदी के ऐलान के बाद इब्तिदाई चंद घंटों में कुछ महदूद हमलों की इत्तलात जरूर सामने आई थी और जिस तरह से इजराइल का कहना है कि इस जंगबंदी का इतलाक लबनान पर नहीं होता और उसने बुध को भी लबनान में बड़े हमले जारी रखे। जुमरात को इसने जुनूबी बैरूत के कुछ हिस्सों के लिए नई इनखलाई हिदायत भी एक तरह से जारी की है। जुमरात को सामने आने वाली तस्वीर को देखकर दरअसल ऐसा मालूम होता है कि लबनान की सरहद पर इजरायली एंटी प्रोजेक्टाइल दिफाई निजाम दरअसल अभी भी काम कर रहा है। ईरानी हुक्काम ने लबनान पर किए गए हमलों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इजराइल और लबनान का तनाजा एक अलहदा झड़प है।